अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रब्बि इश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़्दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। सब जन को तुम्हें भी दरूद और सलाम पढ़ को ये वीडियो देखना शुरू करो। आज का 5 मिनट का मदरसा को रजबुल मुरजब का, अब चलता है इस महीना रजब महीने का 12 तारीख के बारे में 10 हदीसा इंशाअल्लाह हमें मालूम कर लेंगे। आज का इस्लामी तारीख के बारे में, इस्लामी तारीख का तो हमें बोल लेनी, हिस्ट्री के बारे में किसके बारे में मालूम कर लेने जाती हैं, हज़रत ज़ुबैर बिन अव्वाम रदी अल्लाह अन्हु के बारे में मालूम कर लेंगे। हज़रत ज़ुबैर बिन अव्वाम रदी अल्लाह अन्हु भी उन खुश नसीब साहबा में हैं जिनको रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दुनिया ही में जन्नत की खुशखबरी सुना दी थी। आप इस्लाम लाने वालों में चौथे या 5वें सहाबी हैं। उन्होंने 15 साल की उम्र में इस्लाम कबूल किया। हबशा और मदीना दोनों की हिजरत की। रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ तमाम गज़वात में शरीक रहे। गज़वात का तो पूरे जंगा में शामिल हुई। ग़ज़वा खंदक के मौके पर रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, कौन है जो दुश्मन के लश्कर के खबर लाए। हज़रत ज़ुबैर रज़ी अल्लाह अन्हु ने अर्ज़ किया कि मैं ख़बर लाऊँगा। उस पर रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, हर नबी के लिए हवारी होते हैं और मेरे हवारी ज़ुबैर हैं। हज़रत अली रज़ी अल्लाह अन्हु ने फरमाया कि मैंने रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ये फरमाते हुए सुना, तलहा और ज़ुबैर जन्नत में मेरे पड़ोसी होंगे। तिस पर 6 हिजरी में जंगे जमाल के मौके पर इब्ने जुरमाज ने आप रज़ी अल्लाह अन्हु को शहीद कर दिया। अब आपको हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक मोजिज़े के बारे में, मोजिज़ा का तो एक चमत्कार, एक मिराकिल, सूखी लकड़ी का तलवार बन जाना। रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जंगे बदर में हज़रत उख्शा रज़ी अल्लाह अन्हु को एक सूखी लकड़ी दी। पास वो उनके हाथ में सख्त तेज़ और चमकदार तलवार बन गई। उन्होंने ग़ज़वा बदर में उसी लकड़ी के साथ शिरकत की और बाकी ग़ज़वात में भी साथ रखी। जंगे बदर में नहीं सका, दूसरे जंगा में भी साथ रख लिए गए थे। यहाँ तक कि जब हज़रत उख्शा रज़ी अल्लाह अन्हु हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह अन्हु के ज़माने में शहीद हुए, उस वक्त भी वो सूखी लकड़ी वाली तलवार आपके पास थी। उस तलवार का नाम औन या खवी था। दलाइलुन नुबुव्वा लिल बैहाक़ी 965 के रेफरेंस में से। अब आपको एक फ़र्ज़ के बारे में बात कर लेंगे। नमाज़ छोड़ने पर वाइद रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, नमाज का छोड़ना आदमी को कुफ्र और शिरक में डाल देता है। सही मुस्लिम 256 ज़बीर रज़ी अल्लाह अन्हु के रेफरेंस में से। इसमें नोट क्या बोलती हैं तो, हर मुसलमान बालिग मर्द और औरत पर 5 वक्त की नमाज फ़र्ज़ है। अब आपको एक सुन्नत के बारे में, जब बुरा ख्वाब देखे तो हमें क्या करना। रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जब तुम में से कोई बुरा ख्वाब देखे तो 3 मरतबा बाएं तरफ थूक कर और 3 मरतबा शैतान से अल्लाह की पनाह चाहें। यानी सबको आता सोच दुआ को तो ये औज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बोलती हैं नहीं, वो ऐसा बोलना ना कहते 3 बार पढ़ना और करवट बदल कर सो जाना। सही मुस्लिम 6041 ज़बीर रज़ी अल्लाह अन्हु के रेफरेंस में से। अब आपको एक अहम आमाल की फ़जीलत के बारे में, सूरह वाक़िया हमें पढ़ते हैं नहीं, उसके बारे में मालूम कर लेंगे। रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जिस शख्स ने हर रात सूरह वाक़िया पढ़ी उस पर फ़ख्र और फ़खा नहीं आएगा। फ़ख्र का तो घमंडी, प्राउड बोलते नहीं, वो आता नहीं। बैहाकी फ़ी शोबुल ईमान 3500 इब्ने मसूद रज़ी अल्लाह अन्हु के रेफरेंस में से। अब आपको एक गुनेह के बारे में
बैतुल खला में क़िबले की तरफ मुंह या पीठ करना। बैतुल खला तो बाथरूम्स बोलते नहीं उसे। रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जब तुम में से कोई बैतुल खला जाए तो क़िबले की तरफ ना मुँह करे और ना ही पीठ करे। क़िबले की तरफ मुँह भी करना नहीं, पीठ भी दिखाना नहीं, तो उसको अपोजिट डायरेक्शन में हना अगर को। सही मुस्लिम 633 अबू हुरैरा रदी अल्लाह अन्हु के रेफरेंस में सी। अब आपको दुनिया के बारे में, दिखलावे के लिए दौलत हासिल करना। रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद है, जो शख्स दुनिया की दौलत हलाल ही ज़रिए से ही इस मकसद से हासिल करना चाहे कि वो बहुत मालदार हो जाए और उस दौलतमंदी की वजह से वो दूसरों के मुकाबले में अपनी शान ऊंची दिखा सके और लोगों की नज़रों में बड़ा बनने के लिए दादो दाहिश कर सके, तो क़यामत के दिन वो अल्लाह ताला के हुजूर में इस हाल में हाजिर होगा कि अल्लाह ताला उस पर सख्त गज़बनाक होगा। शोबुल ईमान 10375 अबू हुरैरा रदी अल्लाह अन्हु के रेफरेंस में से। अब आपको आखिरत के बारे में, जहन्नम में मौत नहीं होगी। कुरान में अल्लाह ताला फरमाता है, अहले दोज़ख जब नजात से बिल्कुल मायूस हो जाएंगे तो उस वक्त मौत की तमन्ना करेंगे और दोज़ख के दरोगा को पुकारेंगे कि ए मालिक, तुम्हारा परवरदिगार हमको मौत देकर हमारा काम तमाम कर दे। वो फरिश्ता कहेगा, तुम हमेशा इसी हाल में रहोगे, ना निकलोगे ना मरोगे। ये कुरान में सूरह ज़ुखरुफ में 7वां आयत में है सब बात ये। अब आपको तिब्बे नबी से इलाज के बारे में, नौ मौलूद बच्चे के लिए बेहतरीन गुत्ती। हज़रत अबू मूसा अशआरी रदी अल्लाह अन्हु फरमाते हैं, मेरे घर में लड़का पैदा हुआ, मैं उसे लेकर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में हाजिर हुआ। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसका नाम इब्राहीम रखा। खजूर चबाकर उसके मुंह में डाली और उसके लिए बरकत की दुआ की। सही बुखारी हदीस 5467। इसमें फ़ायदा क्या कहता हूँ, इस अमल को तहनीक कहा जाता है, जिसके कई रूहानी और जिस्मानी फ़वाइद हैं, तो फ़ायदे हैं। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नसीहत के बारे में, मामूली गुनाह भी लिखे जाते हैं। रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ए आयशा, ख़ुद को उन गुनाहों से भी बचने की कोशिश करो जिनको छोटा और मामूली समझा जाता है, क्योंकि उस पर भी अल्लाह की तरफ से फ़रिश्ता मुकर्रर है जो उसको लिखता रहता है। इब्ने माजा 4243 आयशा रदी अल्लाह अन्हु के रेफरेंस में से। अल्हम्दुलिल्लाह आज का 5 मिनट का मदरसा 12 रजबुल मुरज्जब के बारे में बात कर लिए। इंशाअल्लाह कल हमें 13 रजबुल मुरज्जब के बारे में 10 हदीस मालूम कर लेंगे। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।